मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन बिजनेस जिसका नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैकडॉनल्ड्स एक कॉमन स्कॉटिश सरनेम है जिसका मतलब है सन ऑफ डोनाल्ड, यानी वर्ल्ड रूलर, दुनिया पे राज करने वाला। और ये कारनामा मैकडॉनल्ड्स ने ये कर दिखाया है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के 119 देशों में 37,000 रेस्टोरेंट हैं जिनमें लगभग 50 मिलियन कस्टमर्स रोज मैकडॉनल्ड जाना पसंद करते हैं। दो सगे भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड का सफ़र इतना आसान नहीं था। 1920 में दोनों भाई कैलिफोर्निया में सेटल हो गए और इन्होंने यहाँ पर मूवी थिएटर और हॉट डॉग स्टैंड शुरू किया, पर दोनों ही बिजनेस द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से बंद हो गए। द ग्रेट डिप्रेशन वो समय था जिसमें दुनिया भर की इकोनॉमी गिर चुकी थी, जिसमें दोनों मैकडॉनल्ड्स भाइयों का काम भी बंद हो गया था। पर 1940 में दोनों भाइयों ने फिर हिम्मत करके एक बारबेक्यू जॉइंट शुरू किया जिसका नाम उन्होंने मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू पॉइंट रखा। दोनों भाइयों ने एक चीज गौर करी कि दूसरे रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को अपने खाने के लिए 30 मिनट का इंतजार करना पड़ता था और उन्होंने ये गलती अपने बारबेक्यू जॉइंट में भी सही करी। उन्होंने देखा कि उनके रेस्टोरेंट से लोग बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज और कोक ज़्यादा लेते हैं। तो 8 साल तक अपना बारबेक्यू पॉइंट चलाने के बाद उन्होंने 1948 में अपने फूड पॉइंट से ज़्यादातर फूड आइटम्स को हटा दिया और उन्होंने सिर्फ अपने बेस्ट सेलर्स फूड आइटम ही रखे। उन्होंने अपने जॉइंट का नाम मैकडॉनल्ड्स स्पीडी सर्विस रखा। पूरा किचन को नया डिज़ाइन किया गया और पूरा कुकिंग प्रोसेस ऐसा जैसे कि एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन। पूरा कुकिंग का काम को ऐसे आसान कर दिया गया जिससे कस्टमर को जल्द से जल्द उनका खाना मिलने लगा। सारी कटलरी और डिश प्लेट्स को रिप्लेस करके डिस्पोजेबल पेपर पैकेजिंग का इस्तेमाल शुरू किया जिससे समय और पैसा दोनों बचा। मैकडॉनल्ड्स का नाम पूरे यूएसए में फैलने लगा और तभी एक इंसान की वजह से मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में फैल गया और उस इंसान का नाम था रे क्रॉक। बहुत ही मेहनती रे क्रॉक ने कई दर्जनों काम किए। 1950 में रे क्रॉक ने एक महंगी मिल्क शेक मशीन को बेचना शुरू किया और अगले 4 साल तक उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। पर 1954 में एक दिन उन्हें 8 मिल्क शेक मशीन का ऑर्डर आया और जिन्होंने उनको 8 मिल्क शेक मशीन का ऑर्डर दिया वो थे मैकडॉनल्ड्स ब्रदर। जब रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट को देखा तो उन्हें उससे प्यार सा होने लगा और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया। तब तक मैकडॉनल्ड्स के 20 फ्रेंचाइजी स्टोर खुल चुके थे पर उनको उनका अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था और उसका रीज़न था क्वालिटी, क्योंकि सेम और प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से हर दूसरी फ्रेंचाइजी का टेस्ट अलग होता। दोनों मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने सोचा रे को मौका दिया जाए और रे क्रॉक ने सिर्फ एक मौके से पूरी मैकडॉनल्ड्स की तकदीर बदल दी। बेस्ट फ्रेंचाइजी को अपने साथ लेकर उन्होंने सबका काम सिस्टमैटिक कर दिया जैसे कि एक आर्मी हो। रे क्रॉक की सोच दोनों डोनाल्ड्स भाइयों से अलग थी। डोनाल्ड ब्रदर की अप्रोच बहुत लिमिटेड थी, तो रे को लगा दोनों भाइयों को मैकडॉनल्ड से कैसे अलग करें। रे क्रॉक ने एक आइडिया लगाया और उन्होंने पहले ही जमीन खरीदना शुरू कर दिया जहां पर नई फ्रेंचाइजीज खुलने वाली थी और बाद में उस जमीन को लीज पे दे दिया जिससे ज्यादातर प्रॉफिट रे के पास रहे और मैकडॉनल्ड्स के पास कम। 1961 में दोनों डोनाल्ड ब्रदर्स ने रे क्रॉक को $2.7 मिलियन की बड़ी अमाउंट पे मैकडॉनल्ड्स की पूरी फ्रेंचाइजी को बेच दिया, क्योंकि दोनों डोनाल्ड ब्रदर्स पे इतना मैकडॉनल्ड्स का राइट नहीं था और रे क्रॉक ने पूरी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सिस्टम को बदल दिया था। रे क्रॉक का काम आसान हुआ और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का एक्सपेंशन शुरू कर दिया। रे क्रॉक ने तुरंत ही मैकडॉनल्ड का लोगो बदला और ब्रांड को अपना एक मैस्कॉट दिया जिसे हम हर मैकडॉनल्ड के बाहर देखते हैं। 1968 में मैकडॉनल्ड्स की 1000 स्टोर ओपनिंग हुई और आज दुनिया भर में 37,000 मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं और इन सब का क्रेडिट जाता है रे क्रॉक की हैमबर्गर यूनिवर्सिटी को। जी हाँ, एक हैमबर्गर यूनिवर्सिटी जहाँ पे बात होती है सिर्फ हैमबर्गर की, जो अपने आप में एक बेस्ट रेस्टोरेंट बनने का एक सफर था, जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स अपने कॉम्पिटिटर से 4 नहीं 10 कदम आगे था। 1961 में 14 लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में इसकी शुरुआत हुई और आज ये अपने आप एक यूनिवर्सिटी है जहां मैकडॉनल्ड्स के फ्यूचर लीडर्स बनते हैं और जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स रेस में सबसे आगे रहता है। ये थी मैकडॉनल्ड्स की तरक्की का सफर। अगर आपको किसी और बिजनेस के बारे में जानना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।